नमस्कार दोस्तों, हिंदू पोस्ट में आपका स्वागत है। एनडीटीवी में इंटरव्यू देखते वक्त महुआ मोइत्रा के लिए यह कहना बहुत आसान था कि वह नुपुर शर्मा के जैसे डरकर नहीं बैठी, सिक्योरिटी नहीं मांग रही। उन्हें मालूम है कि हिंदू जितना भी क्रोधित हो वह चुरा लेकर उनके दरवाजे पर वैसे नहीं आ पहुंचेगा जैसे मोहम्मद गौस या रियाज उदयपुर के कन्हैया लाल की दुकान में पहुंच गए थे। ये कोई पहली बार नहीं है कि टीएमसी के किसी नेता या नेत्री ने हिंदू भावनाओं का मजाक बनाया है या हिंदू भावनाओं को आहत किया है। टीएमसी खेमे में यह बात आम है और महुआ मोइत्रा ने जो कहा वो भी उस इकोसिस्टम के विपरीत नहीं है जिस इकोसिस्टम में वो बिलोंग करती है। आज हम टीएमसी के हर उस नेता के बारे में आलोचना करेंगे जिसने भी कभी भी हिंदू भावनाओं का असम्मान किया है। उससे पहले बता दें कि हमारा चैनल हिंदू पोस्ट हर सप्ताह हिंदू सम्मान से जुड़ा वीडियो लाता है। अगर आप हिंदू हैं और हिंदू जागरूकता में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। भगवान श्री राम के नाम से वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री को इतनी परेशानी होती है ये तो हम सब जानते हैं। जय श्री राम का नारा सुनते ही वह उनके पीछे अपनी पुलिस दौड़ा देती है जिन्होंने वह नारा लगाया। उनको गुंडा कहती है। जय श्री राम के नारे को वह गाली गलौज कहती है। जब वह मंच पर होती है और ऑडियंस जय श्री राम बोलते हैं तो वह नाराज होकर मंच त्याग देती है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जय श्री राम का नारा उनके लिए अपमान है। जिस चीफ मिनिस्टर को जय श्री राम का नारा अपने लिए अपमान लगे उस चीफ मिनिस्टर के अनुयायी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे, यही तो नॉर्मल है। महुआ मोइत्रा अकेली नहीं है इस खेमे में। हम टीएमसी के एक और नेत्री के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हिंदू देवता का अपमान करके ही टीएमसी के खेमे में अपने पांव जमाए। पिछले दिनों जब नुपुर शर्मा वाला विवाद पूरे देश को घेरे हुए था तब ममता बनर्जी ने भी पूरा दम लगाकर कहा था कि नुपुर शर्मा को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। यह वही नेत्री है जिसने बार बार अपने पार्टी में उसी तरह के लोगों को सम्मान और स्थान दिया जिन्होंने हिंदू भावनाओं को अपने पैरों तले कुचला है। साल 2021 के शुरुआती महीनों में सायनी घोष नाम की एक बंगाली एक्ट्रेस बहुत चर्चा में आई थी। यह कोई बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी, ना ही यह कोई बहुत ज्यादा लोकप्रियता रखती थी बंगाली ऑडियंस में। यह अपनी अदाकारी के लिए चर्चा में नहीं आई थी। यह चर्चा में इसलिए आई थी क्योंकि उनका एक पुराना ट्वीट वायरल हो गया था। यह ट्वीट उन्होंने कुछ सालों पहले शिवरात्रि के दौरान किया था। इसमें दिखाया गया था कि बूला दी, जो कि एड्स की जानकारी देने वाले एड्स में एक कैरिकेचर के रूप में आती है, वह एक शिवलिंग को कॉन्डोम पहना रही है। साथ ही उस ट्वीट में लिखा गया था कि भगवानों का इससे ज्यादा उपकारिता नहीं हो सकता। उस ट्वीट से यह समझ आ रहा था कि शायद इस अभिनेत्री के घर में इन्हें एक शिवलिंग का अर्थ समझाया नहीं गया था और ना ही शिवलिंग और एक पुरुष के गुप्तांग का डिफरेंस समझने की बुद्धि इनमें थी। इस भद्दे ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी बीमार मानसिकता और संस्कारहीनता को ही दुनिया के सामने परोसा। ये अभिनेत्री कोलकाता में ही रहती थी जहां की पुलिस ममता बनर्जी के अधीन है। तो क्या हिंदू समाज के धार्मिक भावनाओं पर चोट पहुंचाने के लिए ममता बनर्जी की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया? जी नहीं, बल्कि ममता बनर्जी ने इन्हें अपनी पार्टी के टिकट पर 2021 का चुनाव लड़वाया। इस बार तो यह भी नहीं कह सकते कि भगवान शिव नॉर्थ इंडियन भगवान है, जैसा कि हम आए दिन भगवान श्री राम के बारे में सुनते हैं। जिस दुर्गा को बंगाली हिंदू समाज अपनी बेटी के रूप में पूजता है उस दुर्गा के पति परमेश्वर हैं भोलेनाथ। तब तो बंगाली समाज के लिए यह उनके जमाई हुए और बंगाली समाज में तो जमाई बाबू का बहुत आदर सत्कार होता है, जमाई षष्ठी बनाई जाती है। फिर भगवान शिव का अपमान बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी को क्यों नहीं खटकी? महाशिवरात्रि के त्योहार को बंगाल की जनता, हिंदू जनता बहुत ही उत्साह से मनाती है। कई शिवालय हैं पश्चिम बंगाल में जिनमें हजारों बंगाली हिंदू रोज अपना सर झुकाते हैं। फिर भी भगवान शिव का अपमान करने वाली एक्ट्रेस को टीएमसी में शामिल किया गया और उसे इलेक्शन हारने के बाद भी यूथ लीडर की पोजीशन पे बरकरार रखा गया। आज चर्चाओं में घिरी महुआ मोइत्रा भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने में सायनी घोष से कम नहीं है। ज्ञानवापी के वुजू खाने से जब शिवलिंग उभरा था, इस्लामिस्ट सबा नकवी के साथ साथ इस टीएमसी एमपी ने भी शिवलिंग के रूप पर तंज कसा था। उनके एक ट्वीट से यह प्रतीत होता था कि वह भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ शिवलिंग की तुलना कर रही थी। ज्ञानवापी से उभरे शिवलिंग का वह उपहास कर रही थी। इस बात को बस महीना भर ही हुआ था और उन्होंने मां काली के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर दी। इस टिप्पणी के लिए उन्होंने आज तक किसी भी हिंदू से माफी नहीं मांगी, बल्कि
उद्धत्व की सारी सीमाएं पार करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को उनसे माफी मांगनी चाहिए और अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने यह क्लेम किया कि वह एक काली वर्शिपर है। इससे पहले कि हम इस विषय पर आगे बढ़ें, हम यह समझा देना चाहते हैं सबको कि माँ काली जो है वह एक हिंदू देवी हैं। उनकी भक्ति और पूजा पूरा हिंदू समाज करता है। वह किसी एक एमपी या किसी एक राज्य के किसी एक समुदाय की संपत्ति नहीं है। कुछ लोगों को ऐसी गलतफहमी हो गई है शायद कि माँ काली या माँ दुर्गा उनकी स्थायी संपत्ति है और दूसरे हिंदुओं को माँ काली या माँ दुर्गा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस तरह की छोटी सोच वाले लोग जितनी जल्दी अपने सड़े हुए मानसिकता से बाहर आ जाएं, उनके समुदाय के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। मान्यताओं के अनुसार माँ काली सभी हिंदुओं की पूज्य देवी तो है ही, साथ ही भूत, पिशाच, शमशान में वास करने वाले प्रेतात्माओं की भी देवी हैं। उनकी पूजा कई विधियों में होती है। हर प्रांत और प्रदेश में उनके पूजा के अलग अलग नियम भी होते हैं। महुआ मोइत्रा कहती हैं कि उनके विचार में माँ काली मद, अल्कोहल और मांस भोग करने वाली देवी हैं। क्या महुआ मोइत्रा ने कभी देवी को अल्कोहल कंज्यूम करते हुए देखा है? महुआ मोइत्रा बिलोंग करती है वेस्ट बंगाल स्टेट में, और वेस्ट बंगाल स्टेट में ही एक बहुत प्राचीन और बहुत फेमस मंदिर है जिसको तारापीठ मंदिर कहा जाता है। बंगाल के इस प्रसिद्ध तारापीठ मंदिर के कमेटी के सेक्रेटरी ने कहा है कि माँ की आराधना फल, अनाज, मिष्टान्न से होती है। सिर्फ तंत्र साधना की पूजा के समय ही मंदिर में बलि दिए गए पशु का मांस माता को चढ़ाया जाता है। साथ ही माता को कारण सुधा भी चढ़ाया जाता है। कारण सुधा या कारण सुरा एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो प्राचीन काल से ऋषि मुनि ग्रहण करते हैं और यह सालों साल से हिंदू समाज से जुड़ा है। मगर इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में महुआ मोइत्रा ने जो अल्कोहल पीने वाली काली माता का दावा किया था, वो अल्कोहल तारापीठ की माता को भी नहीं चढ़ाया जाता। तारापीठ के सेक्रेटरी तारामय मुखर्जी के अनुसार माँ काली को ऐसे ही कोई अल्कोहल नहीं चढ़ा देता और कारण सुधा की तुलना अल्कोहल से करने पर उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई। उनके अनुसार कारण सुधा एक प्राचीन ड्रिंक है जो अमृत के समान है। उन्होंने एक बंगाली एंकर से बात करते वक्त कहा कि उन्हें महुआ मोइत्रा ने जो भी कहा है उस पर घोर आपत्ति है। उनकी भाषा, शब्दों का चयन और बोलने का तरीका सभी गलत था। आशा करते हैं हमारे दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि जैसे माता के भोग में परोसा खिचड़ी का चावल और पैराडाइज रेस्टोरेंट से लाया हुआ चिकन बिरयानी का चावल एक नहीं, वैसे ही अल्कोहल और कारण सुधा भी एक नहीं होते। तो यह बात साफ है कि खुद को बहुत एडवांस्ड दिखाने के चक्कर में महुआ मोइत्रा ने माँ काली को अल्कोहल ग्रहण करने वाली देवी बता दिया। स्वयं घोषित काली वर्शिपर होने के बावजूद उन्हें अल्कोहल और कारण सुधा में अंतर नहीं मालूम। उनके सपोर्ट में उतरे उनके लिबरल सपोर्टर्स, चाहे वो बंगाल से हो या बॉलीवुड से, सभी इस विषय में इग्नोरेंट हैं और बिना ज्ञान के एरोगेंट भी। अब बात बस महुआ मोइत्रा पर खत्म नहीं होती। पिछले दिनों टीएमसी के एक नेता निर्मल माझी ने ममता बनर्जी को इम्प्रेस करने के चक्कर में यह कह दिया कि ममता बनर्जी माँ शारदा का ही पुनर्जन्म है। माँ शारदा श्री रामकृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी थी। अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए डॉक्टर माझी ने कई कहानियां भी गढ़ी, लेकिन बलूर मठ द्वारा उनकी सारी कहानियां खारिज कर दी गई है। निर्मल माझी ने यह भी कहा कि संधि पूजा के दौरान जन्मी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री माँ दुर्गा का रूप है। अब रिकॉर्ड्स की माने तो ममता बनर्जी का जन्म साल 1955 के जनवरी महीने के 5 तारीख को हुआ था। महाअष्टमी और महानवमी के बीच आने वाली संधि पूजा साल 1955 में अक्टूबर के 24 तारीख को पड़ी थी। तो ममता बनर्जी का जन्म संधि पूजा में कैसे हुआ? अब मान लेते हैं कि एमएलए माझी को ममता बनर्जी का बहुत सम्मान है, पर सिर्फ सम्मान के बेसिस पर ही किसी भी मनुष्य को माँ शारदा या हिंदुओं की परम पूज्य भगवती माँ दुर्गा का रूप कह देना क्या सैक्रिलेजियस नहीं है? ऐसे ब्लास्फेमस दावे क्या हिंदू धर्म के अलावा और किसी भी धर्म के बारे में यह पॉलिटिशियंस कर सकते हैं? आखिर क्यों इन पॉलिटिकल लीडर्स ने हिंदुओं को और उनकी मान्यताओं को फॉर ग्रांटेड ले रखा है? सोचिए, सोचने की आदत डालिए।